हेलो गाइस, वेलकम एट आवर चैनल मिसलेनियस सॉल्यूशंस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डेट आप देख सकते हैं 29/6/2021। कल लेट इवनिंग आया है एक नोटिस CRSU की तरफ से। बिल्कुल सही सुना आपने, चौधरी रणवीर यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है एक स्पेशल नोटिफिकेशन। क्या स्पेशलिटी है इस नोटिफिकेशन की, चलिए देखते हैं। ये देखिए, नोटिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट ऑफ बीएड एडिशनल सब्जेक्ट। बिल्कुल, काफ़ी स्टूडेंट्स से जो बीएड पास आउट हो चुके हैं, बट उन्होंने अपने बीएड कोर्स में रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की वजह से या बाय मिस्टेक लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से उन्होंने रॉन्ग सब्जेक्ट में बीएड कर लिया। ठीक है, आफ्टर पासिंग द बीएड कोर्स उनको पता चला कि उन्होंने सब्जेक्ट गलत सिलेक्ट किया था। सो हेयर CRSU इज़ गिविंग अनदर चांस कि आप अपने सब्जेक्ट में जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिसके आप टीचर बनने वाले हैं, सो आप उसमें बीएड को पास आउट कर सकते हैं। चलिए, इंस्ट्रक्शंस, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं फॉर बीएड एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, पढ़ते हैं। अ कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी पास द एग्जामिनेशन। अब आपको इस नोटिफिकेशन की स्पेशलिटी पता चल ही चुकी होगी कि ये नोटिफिकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएड पास कर चुके हैं। ठीक है, हु हैज़ ऑलरेडी पास द एग्जामिनेशन फॉर द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd फ्रॉम चौधरी रणवीर यूनिवर्सिटी जिंद may be allowed to appear in any other pedagogy subject offered by the university. He shall be admitted to the examination on submission of application on the prescribed application form and on payment of admission fee as prescribed by the university. आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपको फ़ी पे करनी है। उसके साथ साथ आपके ऊपर 7 कंडीशंस अप्लाई की जाएंगी। अगर आप उन 7 कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं। हेयर फर्स्ट कंडीशन, इन द केस ऑफ पैडागोजी सब्जेक्ट she must have already passed the graduate or post graduate examination in that subject। यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप पैडागोजी करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट की आप टीचर बनना चाहते हैं, सो वो आपके ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो आप पास आउट होने चाहिए। मीन्स उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है, इन एडिशन टू द रिटन पेपर ऑफ द पैडागोजी सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो रिटन पेपर तो होगा ही होगा। द कैंडिडेट शैल अंडरगो अ प्रैक्टिकम इन द पैडागोजी ऑफ द एडिशनल सब्जेक्ट टेकन बाय हिम। इट मीन्स कि आपका रिटन पेपर होगा, उसके साथ साथ आपका उसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन है, सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स। आपको खुद को ही रजिस्टर करना है विद एनी बीएड कॉलेज, अपनी मर्जी से किसी भी बीएड कॉलेज में, लेकिन वो उस यूनिवर्सिटी के, यानी कि चौधरी रणवीर यूनिवर्सिटी के अंडर होना चाहिए वो कॉलेज। ठीक है, बाई पेइंग अ फी ऑफ ₹1000 आपको पे करने हैं कंसर्न्ड कॉलेज या जिस भी इंस्टीट्यूशन में, एटलीस्ट 1 month बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनल थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव सेशन। यानी कि जब डेटशीट होगी, जो डेट होगी एग्ज़ाम की, उससे एटलीस्ट 1 month बिफोर। ठीक है, ओके। फोर्थ कंडीशन है, द कैंडिडेट्स मस्ट मेंशन देयर बीएड फाइनल रोल नंबर इन द एग्जामिनेशन फॉर्म। जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें आपको अपना फाइनल ईयर का, ठीक है, रोल नंबर लिखना है, मेंशन करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, फिफ्थ कंडीशन है, द एप्लीकेंट विल रिमिट द अमाउंट ऑफ ₹1250 एज एग्जामिनेशन फी इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार CRSU जिंद, दैट इज एट पार विद द एक्स स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको पे करना है 1250 किसको, रजिस्ट्रार। ओके, 6th पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। द कैंडिडेट्स मस्ट बी एनरोल्ड विद एनी बीएड कॉलेज एफिलेटेड विद CRSU जिंद एटलीस्ट
1 month बिफोर 20 जुलाई 2021। इट मीन्स आपको 20 जुलाई से पहले ही एनरोलमेंट करवा लेना है। लास्ट द शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। और जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसके बारे में जो भी शेड्यूल होगा वो आपको बहुत जल्द ही बता दिया जाएगा। ठीक है, सो ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको ये चैनल सच में वैल्यूएबल लगता है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिसलेनियस सॉल्यूशंस आपके लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी ऑथेंटिक लगती है, इम्पॉर्टेंट लगती है, सो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। एंड येस, शेयर करना मत भूलना। एज वी नो, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।